नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरी चैनल में। दोस्तों लास्ट वीक जो था, जो मैंने प्रिडिक्शन किया था 100% सही रहा। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो लेवल मैंने दिया था और जो मैंने बोला था वैसा ही होता हुआ यहाँ पे नज़र आया है। ये जो कैंडल स्टिक की पैटर्न बताई थी, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे 17,700 17,800 के पास आपको पुट बाय करना है। मैंने टेलीग्राम की चैनल के ऊपर भी लिख के दिया था 41,000 का पुट और 17,700 का पुट। रिस्की प्लेयर जो है बाय करके रखे, और सारी चीज़ मैंने जो बताई थी वेव थियरी और सारा जो वो बोला था वैसे ही होता है वो नज़र आया दोस्तों। तो एक बार सुन लेते जो लास्ट वीक में मैंने यहाँ पे बोला था, क्या बोला था वो एक मिनट के लिए सुन लेते हैं दोस्तों। तो नीचे हम लोग 17,300 तक जा सकते हैं और वहाँ से हम लोग वापस 17,700 17,800 तक आ सकते हैं। 17,700 17,800 के पास आपको पुट बाय करना है 29 अक्टूबर वाले। फिर सी वेव के लिए हम लोग नीचे आएंगे और सी वेव कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन ये जो मेरी एडवांस थियरी है उसमें अवर्ली चार्ट के ऊपर 16,600 का लेवल दिख रहा है। हो सकता है 17,900 के ऊपर की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आती है, तो हम लोग ये लेवल के लिए भी अभी रेडी होंगे, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन की बात कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिका के अंदर क्रूड के प्राइस इतने कम होने के बाद भी इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, तो वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन सबको हैरान कर रहा है। जो एनर्जी का कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से सारे लोगों को इम्पेक्ट रहा है दोस्तों। तो ये मंथली चार्ट है दोस्तों। मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पे सुना दोस्तों 17,700 17,800 के पास मैंने बोला था क्लियरली कि ये सी वेव बी कंप्लीट होगा। यहाँ पे 17,900 के ऊपर की कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। चलो मैं डेली कर देता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि डेली में जो हाईएस्ट क्लोजिंग मिली थी वो यहाँ पे देखिए, ये 17,934 तक गया था ये जो कैंडल है, और उसने जो हाई बनाया था वो बनाया था 17,943, और एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनाई थी, और वहाँ से जो प्रेशर आया नीचे की तरफ आया, और मैंने यहीं पे बोला था 17,700 का पुट लेके रखे 29 सितंबर वाला, और वहाँ से हम लोग करीबन 500 पॉइंट नीचे है अभी। 17,000 मैंने टेलीग्राम की चैनल के ऊपर बोला था कि 17,470 का लेवल टूटेगा तो और भी नीचे जा सकते हैं 17,250 तक, और वैसा ही होता हुआ नज़र आया। 17,300 के पास ही हम लोगों ने जो ये लो बना है 17,291 का लो बना है, तो 17,300 के पास हम लोगों ने ये 50 की जो EM है उसके नीचे क्लोज दिया है दोस्तों। तो अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में क्या करना चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे 17,000 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है ओपन इंटरेस्ट के उसमें भी और सारी चीज़ की वजह से। तो 17,000 के पास आता है तो ए वेव कंप्लीट होगा, क्योंकि 38% जो है वो रिट्रेसमेंट लेगा 17,000 के पास। वापस हम लोग यहाँ से 17,000 से ऊपर जाएंगे, बी वेव कंप्लीट करेंगे 17,800 17,700 के पास, और वहाँ से फिर हम लोग सी वेव बनाने के लिए वापस आएंगे। ये डेली का इलियट वेव थियरी है दोस्तों। अगर ये वेव थियरी को आप मानते हो तो सारे वर्ल्ड के जितने भी टॉप मोस्ट ए हैं सारे वो लोग जो है इसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, और उसी का नतीजा है कि इतना परफेक्शन मैं दे पा रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आपको भी अगर ये सीखना है तो आप, मैं जो कर्म कर रहा हूँ अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एडवांस में कि ये चीज़ होने के लिए जा रही है। आप भी अपना कर्म कीजिए। मेरा जो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा जो ये एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर पाऊँ, तो वो ये वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, मेरी चैनल में जोड़िए लोगों को। तो मैं यही चाहता हूँ, आप लोगों के पास और कुछ नहीं चाहता हूँ दोस्तों। लाइक का बटन भी नहीं दबाते, उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करोगे तो सबके पास ये एडवांस जो ये है वो पहुँचेगी, और उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है उसका भी मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप अपना कर्म निभाइए, तभी मैं ये कर पाऊंगा दोस्तों। मैं थोड़े से वर्ड्स ऐसे यूज़ कर रहा हूँ आज, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं। अगर शेयर करोगे तो
आपको जो ये मिल रहा है वो बेनिफिट लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। तो जो लोग लॉस कर रहे हैं उन लोगों का लॉस बचे और उनको एक डायरेक्शन मिले कि ये डायरेक्शन में अभी मुझे बैठना है, ए लेवल पे आए तो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार मैं सच ही हूँगा, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैं लेवल ऐसे लेवल निकालने की ट्राई करता हूँ और साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ बांटता हूँ। तब जाके आपको भी अभी ये महसूस होने लगा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें हो रही है। 15,700 के पास बोला था मैंने, 16,800, 17,200 ये भी हुआ है। उससे पहले मैंने 16,700 के ऊपर बोला था 15,200 का लेवल आएगा। सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर है दोस्तों, और मैंने एडवांस में बोला है 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और साथ में 1,000-1,500 पॉइंट का बेनिफिट होगा। और शायद मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है 70,000, 80,000, लाख रुपए तक का स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं। बड़ी खुशी होती है उस टाइम पे। जो मेरा वीडियो देख के मेरे प्रीमियम चैनल में भी नहीं जुड़े थे, लेकिन वीडियो देख के पैसा कमाए, उसके बाद मेरे साथ प्रीमियम चैनल में जुड़े हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग लॉस कर रहे हैं वो बचे। आप लोग उसमें से बच रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, तो लोगों को भी यहाँ पे मौका मिलेगा। उनको डायरेक्शन पता चलेगी तो वो डायरेक्शन के साथ बैठेंगे। तो ऑप्शन के अंदर डायरेक्शन और टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि एक बड़ी कम्युनिटी जो है लॉस कर रही है वो इसमें से बच पाए दोस्तों। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। बात कर लेते हैं तो अभी जो आने वाला ये है उसमें क्या हो सकता है दोस्तों। तो ये अवर्ली चार्ट के अंदर वेव सी कंप्लीट होने के लिए जा रहा है 17,000 अवर्ली चार्ट के ऊपर। जो ये है 17,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है, लेकिन वो 17,000 के पास से वो 0.38% है और 0.50% जो है वो 0.50% जो है वो आ रहा है 16,668। 16,668 जो है वो उसका 50% का ये है। वहीं पे टारगेट 3 भी आ रहा है दोस्तों। तो ये वेव थियरी, एडवांस वेव थियरी और सारी चीज़ें मिला के मैं जब घंटों तक मेहनत करता हूँ तब जाके ऐसा आप लोगों के पास मैं पेश कर पाता हूँ कि ऐसा होने के लिए जा रहा है। और एक डायरेक्शन देने की जो मैं ट्राई करता हूँ उसमें काफ़ी हद तक मैं सही हो पा रहा हूँ दोस्तों। तो ये है, देखिए 0.23% के नीचे हमने क्लोज दिया है। 0.38% जो है वो 17,000 का लेवल है। 17,000 के लेवल के पास अगर हम सी वेव कंप्लीट करते हैं अवर्ली चार्ट में, उसके बाद वेव थियरी में नए वेव ओपन होंगे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट के अंदर ये जो है वो ए वेव कंप्लीट करने के लिए आ रहा है, ऐसा दिखा रहा है। तो ए वेव जो है यहाँ पे आएगा, उसके बाद 17,700, 17,800 तक हम वापस जाएंगे और वहाँ से हम सी वेव बनाने के लिए वापस आएंगे। सी वेव जब भी यहाँ पे ये होगा मैं आप लोगों को अपलोड कर लूँगा यहाँ पे वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूँगा दोस्तों। कोई ज़्यादा ये नहीं है। अवर्ली चार्ट के अंदर देखिए, आपको अगर कोई भी ये करनी है तो अवर्ली चार्ट के अंदर चले जाइए। अवर्ली चार्ट के अंदर यहाँ पे 50 और 200 EMA, मूविंग एवरेज 50 और 200 EMA देखिए यहाँ पे ये सिंपल है, मैं एक्सपोनेंशियल कर देता हूँ। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो लगा दीजिए। अवर्ली चार्ट के अंदर 200 EMA के नीचे का क्लोजिंग मतलब में वो बेरिश सी माना जाता है। और देखिए यहाँ पे जो ये ट्रेन लाइन बनी थी, ये ट्रेन लाइन का भी ब्रेक डाउन दे दिया है दोस्तों, ब्रेकआउट दे दिया है नीचे। तो अभी ये ट्रेन लाइन जो है उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और मेरा मानना है कि 200 EMA को वो वापस टच करने के लिए जाएगा तो वहीं से हम वापस नीचे आ सकते हैं। तो गैप डाउन होना तो तय है, लेकिन कितना पॉइंट गैप डाउन होता है वो देखना पड़ेगा। सारे मार्केट जो है वर्ल्ड के ओवर सोल्ड है। एक बार बाउंस ज़रूर आएगा, बाउंस आएगा तो वहाँ से हम भी, हमारे मार्केट भी बाउंस करेंगे और उसके बाद गिरावट आएगी तो हम लोग वापस नीचे का एक कर सकते हैं। तो वेव थियरी के अंदर जो मैंने बताया है वो सिंपल वे मैंने बताया है, कोई ज़्यादा ये नहीं है। यहाँ पे ए वेव कंप्लीट होगा 16,600 के पास, उसके बाद वी वेव बनाने के लिए 17,700, 17,800 तक जाएंगे और वहाँ से पुट पे बैठेंगे तो शायद ये हो सकता है 0.61, 15,800 तक भी हम ये जो है लेवल 16,314 और 15,800, 0.78% तक भी हम आ सकते हैं दोस्तों। तो ये अक्टूबर मंथ के अंदर हम लोग नीचे की डाउनफॉल देखेंगे, उसके बाद वापस हम लोग नए हाई की तरफ जाएंगे और नवंबर में जो मैंने बोला है, लेकिन ये वेव थियरी है उसमें
काफ़ी सारे चेंजेस जो है वो ये लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो लेवल के ऊपर जो है मैंने यहाँ पे इसीलिए फिबोनाची ये लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो ये फिबोनाची लेवल को आप ध्यान में रखिए, तो ये वेव थियरी का काफ़ी सारा ये आपको मिल भी जाएगा। और मैं अभी सोचता हूँ कि एक दिन ऑनलाइन, मतलब मैं एक दिन वेव थियरी का एक ये करने वाला हूँ। तो आप बताइए टाइमिंग, और ये उस टाइम पे हम लोग सारे मिलके 1 घंटा या 1.5 घंटे का एक सेशन करेंगे। उसमें एलियट वेव थियरी और एडवांस जो थियरी है उसका मैं आप लोगों को बताऊंगा। सारे इंडिकेटर के राज भी आप लोगों के सामने मैं खोल दूंगा उस टाइम पे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने सब्सक्राइब किया है तो आपके फ्रेंड्स को भी करवाइए दोस्तों। और जो लोग लॉस कर रहे हैं उनको लॉस में से बचाना है, यही मेरा एक मकसद है दोस्तों। भले ही प्रॉफिट ना आए लेकिन कैपिटल का जो लॉस है, कैपिटल का लॉस ज़्यादा नहीं हो, यही मेरी ये है दोस्तों। दिल की तमन्ना है कि उनको कोई ज़्यादा लॉस नहीं हो, कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट में लॉस होगा, प्रॉफिट कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन जो लॉस है वो लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये है मैंने आपको छोटे से उसमें सारा दिखा दिया है। अवर्ली चार्ट में वेव सी कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद नए वेव ओपन होंगे, तो मैं एक बीच में एक दिन आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लूँगा लेवल्स और सारी चीज़ें। लेकिन आपको अभी देखिए 50 और 200 EMA अवर्ली चार्ट में क्रॉस डाउन हो चुकी है। तो एक बार ऊपर आता है 17,700 17,800 के पास और बाउंस तो करेगा मार्केट। इतने ओवरसोल्ड हो चुके हैं तो बाउंस तो आना पक्का है। तो वहाँ पे अपने को पुट में बैठा है, फिर वहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों। तो यही है दोस्तों, कोई ज़्यादा वीडियो लंबा बनाने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल वे में मैंने रखा हुआ है। डेली में ये डेली का चार्ट है, 9 मंथ डेली का ये कैंडल स्टिक का चार्ट है। उसमें 10 की EMA जो 17,658 और 21 की जो EMA 17,645 है दोस्तों। तो ये क्रॉसिंग होने की तैयारी कर रहा है। करीबन 13 पॉइंट का फासला है दोनों के बीच में। अगर एक क्रॉस हो चुका है तो देखिए यहाँ पे ऐसा ही हुआ था, एक क्रॉस हो चुका है, एक बार गैप डाउन होगा, उसके बाद वापस हम लोग ये है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग एक बार 800 से 1000 पॉइंट का डाउनफॉल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था, एक बार नीचे गए वापस ऊपर आए, लेकिन ये जो क्रॉसिंग हुआ था उसकी वजह से रेजिस्टेंस आया, तो सेल ऑन राइज वाला मार्केट हो जाता है, नीचे आ जाएंगे। ये वापस ऊपर गए, यहाँ पे क्रॉस डाउन हो गया है 10 और 21 का, नीचे से ऊपर जाने की ट्राई की लेकिन नीचे आ गए। यहाँ पे क्रॉस ही नहीं कर पाए तो नीचे आ गए। और यहीं पे ये देखना है कि RSI डाइवर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। तो अगर ये RSI डाइवर्जन होता है तो RSI डाइवर्जन होने के बाद हमको फिर उसमें बैठना है कॉल में। तो बहुत ही इजी सिंपल वे में मैं समझाता हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता कमेंट में लिखिए, आप लोगों को मैं पर्टिकुलर उसमें एक वीडियो बना के समझाने की ट्राई करूँगा दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया उसमें अभी टारगेट वगैरह मिल रहे हैं, और जो लेवल हम लोग बोल रहे हैं वो लेवल हम लोग मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, वो आ भी रहा है दोस्तों। तो अभी आप लोगों को वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।